जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और वो है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसा कि पिछली कक्षा के अंदर अपन ने देखा, पिछले वीडियो में जो अपन ने देखा कि साधारण ब्याज को कैसे हल करना और साधारण ब्याज के मात्र 5 से 6 मेथड ऐसे, पैटर्न ऐसे जो मैंने आपके सामने सॉल्व करके बताए थे। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वही पैटर्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपका लेवल है उसके अनुसार ही वो पैटर्न तैयार किए गए थे। ठीक है, हर प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड था परंतु अलग था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक वैसे ही मैं आज आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आ रहा हूँ और चक्रवृद्धि ब्याज भी एक तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न 100% आपके सामने आएगा और वो एक प्रश्न आपको कैसे हल करना है वो मात्र इस 15 से 20 मिनट के वीडियो में आप जान जाओगे। मैं वापस बता देता हूँ, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो वास्तव में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उनकी गणित कंप्लीट नहीं हो पाई है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई थी, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि सर आप एक बार गणित के सिंपल सिंपल टॉपिक या सिंपल सिंपल मेथड बता दीजिए कि जो जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ताकि हमारे 15 प्रश्न सही हो सके। तो उसी के दरमियान में एक तरह से सीरीज लेके आया और हमेशा मैथ्स के मैं टॉपिक करवा रहा हूँ, 2-2 दिन का अंतराल रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे काम भी है कि जैसे मुझे 4th ग्रेड का पेपर भी बनाना है, उसका वीडियो भी डालना है। एक साइंस के मैराथन क्लास में रखूंगा जिसमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके पास टोटल कम से कम 100 से 150 प्रश्न होंगे जो पूरे टॉपिक से संबंधित होंगे ना। और उसके लिए भी मैं कह सकता हूँ आपको कि उसमें से भी 4 से 5 सवाल जो है, आपके 5 सवाल का जो वेटेज है वो 5 सवाल बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि वो प्रश्न भी पूरे में एक तरह से एनसीईआरटी बेस लेकर आ रहा हूँ। जो एनसीईआरटी के अंदर प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूँ और एक तरह से तैयारी कर रहा हूँ, ताकि आपके सामने एक तरह से बना बनाया पैटर्न आपके सामने रख सकूं। आज अपन पढ़ रहे चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 3 सवाल मैंने एक बार लिखे यहाँ पर। ठीक है, 3 सवाल लिखने के पीछे उद्देश्य ये है कि एक बार 3 है, उसके बाद थोड़ा सा उसको अलग पैटर्न के अनुसार अपन सॉल्व करेंगे और ऐसा ऐसे एक बोर्ड और मैं भरूंगा, उसके बाद अपना चक्रवृद्धि ब्याज कंप्लीट है। ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? तो तीनों में एक ही प्रश्न है, सिर्फ हल करने का थोड़ा थोड़ा मेथड अलग है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना। आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता रहता है। ये आपको थोड़ा समझना। कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर ब्याज। मान लीजिए मैंने 100 रुपए उधार लिए 2 साल के लिए, दोनों के ऊपर 50-50% का एक से अपन दर कह सकते हैं, यानी कि 50 रुपए बढ़ेंगे। तो मान लीजिए पहले साल तो कितने बढ़े, 50 रुपए। तो 50 रुपए क्या है, ये तो एक तरह से साधारण ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के बाद दूसरे साल में लागू होता है। समझना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के बाद दूसरे साल में लागू होता है। जब दूसरा साल आएगा तब ये साधारण ब्याज के जो 50 पैसे है वो तो जुड़ेंगे ही, और जो पहले साल का जो 50 पैसा उसके ऊपर और 50% की दर जुड़ जाएगी। यानी पर क्या बोलेंगे, मैं यदि शॉर्ट में बोलूं कि 100 रुपए है और उस 100 रुपए की 50% की दर है, यानी पहले साल तो 50 रुपए, ये साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, अब दूसरा साल जब वापस आया तो ये 50 रुपए तो है ही जो इसके ऊपर लग रहे हैं। अब ये 50 रुपए इसके ऊपर और 50% की दर लगेगी, यानी कि कह सकते हैं 25 रुपए और लगेंगे। तो ये 25 क्या है, ये है सादा चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। ऐसे अपने को थोड़ा ध्यान में रखना और वैसे ही अपन ये तीनों सवाल करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आगे चलते हैं अपन। हाँ, पहले सवाल की ओर कि क्या दे रहा है ये 27,000 रुपए 8% की दर है। 27,000 रुपए 8% की दर है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? क्योंकि बहुत बार आपके प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल ही लोगों को उलझा के रखते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो तो आसानी से हो सकते हैं, परंतु जो सरल सवाल होते हैं उसमें ही मरते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, 27,000 रुपए है मूलधन, 8% की दर है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए, यानी अंतर क्या होगा। मैंने आपको बताया चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में लगता है, पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता, और उसके बाद में जितना भी ब्याज लगेगा वो सब क्या एक तरह से चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसके साथ में मैंने एक कोड और लिखा है, 2+1 3-3-1 4-6-4-1। देखो ये 2 वर्ष का है, ये 3 वर्ष का है और एक क्या है, 4 वर्ष का। चारों एक साथ अपन पढ़
लेंगे। ठीक है, यानी जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाता है, या मान लीजिए साधारण ब्याज ना पूछा जाओ, ऐसे ही बता दें कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो बता दीजिए आप, तो कैसे होगा उत्तर, वो भी इसको समझना है। देखिए पहले अपन हल करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये 27,000 रुपए है ना, इसको 8% की दर से अपन ने ब्याज निकाल रहे हैं, अपन 8% की दर से सॉल्व कर रहे हैं इसको। 2020 कट गया, 020 कट गया, कितना आया है ना, ये 0 आ गया, 6 आ गया और 2260 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, वापस बता दो कैसा आया। 27,000 रुपए, 8% की दर है, यानी दर से निकाल रहे अपन, ब्याज निकाल रहे हैं। 20 कट के 0 से 0 आ गया, 8 7 56 हो गए, 56 के 6 आ गए, 5 6 आ गए, 5 इधर आ गया है ना, 5 इधर आ गए तो कितना आ गया, ये 16 और 21, सॉरी ना, 16 और 21 आ गया, यानी 2160। अब 2160 क्या है, 2160 है पहले साल का ब्याज, और पहले साल का ब्याज हमेशा क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। अब ध्यान रखना, ये पहला साल हो गया। अब जैसे ही अपन कहेंगे दूसरा साल, समझ रहे आप, जैसे ही दूसरा साल आ गया यहाँ पर, अभी आ गया दूसरा साल। अब इस दूसरे साल में क्या होगा, इस 2160 के ऊपर भी 8% की दर लगेगी। 2160 के ऊपर भी क्या लगेगी, 8% की दर लगेगी। वो कैसे लगेगी, तो देखिए आप 2160 है तो 2160 इंटू 8/100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है, 42, 4, 12, 1 और 17, और एक जीरो नीचे है इसमें, यानी अपन कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया, 72.2, है ना, 172.2। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो अपने को करनी है। कितना ज्यादा आप, कितना जल्दी आप कैलकुलेशन कर सकते हो वो आपको देखना है। ठीक है, देखिए वापस बताता हूँ, 27,000 रुपए का 8% निकाला, 2160, यानी ये क्या है, ये है साधारण ब्याज। ठीक है, और वापस 2160 का दूसरे साल है, ये ध्यान रखना, ये दूसरे साल है, दूसरे साल 2160 का 8% निकाला, यानी 1722/10, 172.2। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो क्या ये कुल मिलाकर अपना ब्याज है क्या, नहीं, क्यों, ध्यान रखना, देखिए ये पहले साल का है, ये पहले साल का है, तो वापस ऐसा कैसा एक फॉर्मूला लगेगा 2160, यानी ये दूसरे साल का भी आया। ठीक है, और ये कब होगा, ये दूसरे साल होगा, ये कब होगा, सेकंड साल होगा, ये ध्यान रखना, सेकंड ईयर होगा, ये सेकंड ईयर होगा, 172.2, क्योंकि 2 साल है तो दोनों साल साधारण ब्याज तो सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज बदलता नहीं है। और जब दूसरे साल वापस आएगा तो दूसरे साल इस 2160 8/100 करेंगे तो 172.2 हो जाएगा। अब अपन मान लीजिए 4 साल है तो 4 साल बार बार अलग अलग करेंगे क्या, नहीं, इसलिए अपन ये फॉर्मूला रखा है। ध्यान रखना कि सिर्फ आपको एक बार सॉल्व करना है इसको, यहां से लगाकर यहाँ तक, एक बार इसको सॉल्व करना है, यहाँ से यहाँ तक, सीधा डायरेक्ट जो भी ब्याज है उसके ऊपर वापस ब्याज लगा देंगे, यहाँ पर जो भी ब्याज है उसके ऊपर वापस ब्याज लगा देंगे, और एक तरह से अपन ऐसे सॉल्व कर देंगे। 2 साल पूछा है तो जो पहला अंक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो पहला अंक है यानी जो पहला ब्याज है उसको 2 से गुणा कर दो, और दूसरे को 1 से गुणा कर दो, यानी इसको क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वो आ गया, 2 से गुणा करो तो 3 और 4320 रुपए आ गया। अब अपने पास आया है कि साधारण ब्याज क्या है, 4320, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 172.2, यानी अपन कहेंगे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो अंतर क्या है, ये जो पीछे वाला भाग होता है वो इसका अंतर है, साधारण ब्याज तो ऐसी चीज है। हाँ, यदि अपन कहे कि 4320 और 172.2 इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या आएगा अपने पास, चक्रवृद्धि ब्याज ना, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, ये ध्यान रखना। वापस बता देता हूँ, 27,000 का एक बार अपन ब्याज निकाल दो, पहला जो ब्याज आता है मूल धन पर ब्याज वो हमेशा साधारण ब्याज होगा, चाहे वो दूसरे साल आए चाहे पहले साल आए, ठीक है, वो पूरे साधारण ब्याज है, इसलिए अपन ने इसको 2 से गुणा किया, 2 साल है 4320, 3 साल होता तो इसका वापस ब्याज लगता, फिर 2160 का भी ब्याज लगता है, 172.2 के ऊपर भी ब्याज लगता, वो लगता है 1 साल और आगे, एक साल आगे बढ़ता रहता है, ये अपने को समझना है। एक बार ये सवाल अपने को होना चाहिए, 2 + 1 करना आपको उत्तर हो जाएगा। ऐसे अपन तीनों सवाल करेंगे तो तीनों सवाल अपने को एक साथ समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपन 50,000 की ओर। देखिए 50,000 है, ठीक है, 50,000 को 6% की दर दी है, यानी कि 6% का ब्याज निकाल दो एक साल का, है ना, कितना आया, 0 0 कट गया, फिर 0 0
और 30, सही है, 30 हो गया। 500 इंटू 6, 3000। अब ये 3000 क्या है, ये 3000 है साधारण ब्याज। अब 3 वर्ष बोला है तो एक साल तो ये हो गया, अब दूसरे साल, ठीक है ध्यान। अब इसको वापस 6 से गुणा कर दो। मैंने आपको बोला ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा तब चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो 0 0 0 0 क्या आ गया, और 180, 180 आ गया। यानी एक साल में ये आया, दूसरे साल में ये आया, अब तीसरे साल यानी तीसरा साल और अपने पास, इसको वापस 6 से गुणा कर दो ना, एक ही जीरो कट रहा है, ठीक है, एक ही जीरो कट रहा है अपने पास, तो कितना आया 48 बटा 10, यानी अपन कहते 10.8। ये अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंपल है, जो ब्याज है उसके ऊपर वापस अपने को जो दर दी गई है वो दर सॉल्व करनी है, जो ब्याज आ रहा है उसके ऊपर वापस दर सॉल्व करनी है। 3 साल बोला इसलिए अपन ने 3 बार सॉल्व किया, ध्यान में यहाँ पे 2 साल था, 1 साल और 2 साल, यहाँ पे 1 साल 2 साल और 3 साल, 3 साल हो गए। अब अपने को ये फॉर्मूला लगाना है, 3 साल के अंदर 3 3 1, 3 3 1। कैसे 3 3 1 करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, और इसको क्या करेंगे 1 से गुणा। 1 से गुणा करेंगे 10.8, 3 से गुणा करेंगे 0 24 और 340, सॉरी 540, सही है 540, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 9000, 3 से गुणा करते ही 9000 आ जाएगा। यानी अपन क्या बोलेंगे कि साधारण ब्याज कितना है 9000, और ये क्या है, ये सब ब्याज पर ब्याज है, ये दोनों क्या है ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कुल ब्याज करेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे अपन, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछेंगे अपन, तो ये 9000 क्या है, ये साधारण ब्याज है अपना, 9000 क्या है साधारण ब्याज अपना, और ये दोनों क्या है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कितना सरल है, 3 साल पूछ रहे तो 3 बार उसको 6 से गुणा करना है, 2 है तो 2 बार 10 से गुणा करना है, और जो है 3 साल है 1 से गुणा करना है, 2 है तो 2 प्लस 1 से गुणा करना है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज में अंतर आ जाएगा। ऐसा कैसा, अपन चौथा सवाल देखते हैं, वो भी आसानी सवाल हल हो जाएगा, ठीक है ना अपने पास। चलिए 20,000 रुपए, अब 4 है तो 4 साल तक अपने को 20,000 को 10% की दर से आगे बढ़ाते रहना। कैसे करेंगे, 20,000 इंटू 10/100, 10 कितना बचा 2000, ठीक है। 2000 को वापस 10 से करें, 0 कितना आया 200। अब 200 को वापस 10 से करें, कितना आया 20। अब 20 को वापस 10 से करें, कितना आया 2, है ना। ये है मैन, ये मैन अपने पास क्या है ब्याज है, ये अपने को जानना है। यानी 4 साल 1 2 3 और 4, बस इतना सरल है, सिर्फ काटना है, 0 0 काटना है, और करना क्या अपने को, यानी कि कहेंगे अपन के पूरा अपन ने सॉल्व कर दिया एक ही लाइन। अपने को अभी तक पता नहीं है साधारण ब्याज क्या है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। अब अपन करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, 4 6 4 1, 4 6 4 1, यानी 4 से गुणा करना सबसे पहली संख्या को, सबसे पहले को 4 से, दूसरी को करना है 6 से, तीसरी को करना है 4 से, और पहले लास्ट को करना 1 से। 1 को करेंगे तो 2 आ गया, इसको 4 से करेंगे तो 80 आ गया, इसको 2 से 6 करेंगे तो कितना आया 1200, और इसको करेंगे 4 से तो कितना आया 8000। अब पता चला अपने को कि जो पहला ब्याज है वो क्या है अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी जो पहला ब्याज है वो अपने पास साधारण ब्याज है, बाकी जितने भी ब्याज पर ब्याज लग रहे हैं वो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी ये जितना है ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल अपन कहेंगे कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है इसमें 1282 आ रहा है, कितना साधारण ब्याज आ रहा है 8000 आ रहा है, कितना आ रहा है तो 8000 आ रहा है। यदि कहें कि टोटल ब्याज कितना है तो जितने भी नीचे आ रहे हैं उन सबको आप ऐड कर लीजिए तो टोटल ब्याज अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे आशा करता हूँ, और 2 4 सवाल आप करते रहिए प्रैक्टिस। आपको ये कोड याद रखना है जरूर, 2 3 4, 5 साल तक के कोड नहीं पूछते, 5 साल तक कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा जाता, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारी पॉइंटों में हो जाती है जिससे बहुत दिक्कत होती है। आपके लिए सवाल ऐसे ही आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। वापस बताता हूँ 4 साल कैसे किए, 20,000 है, 20,000 का 10% निकाला, 10% है 2000, इस 2000 का वापस 10% 200, इस 200 का वापस 10% 20, और 20 का 2 हो गया, ठीक है। और उसको फिर अपन ने स्कोर के हिसाब से चेंज किया और अपने पास उत्तर
आ गए। ठीक है, ध्यान देना उत्तर आ गए, यानी अपन कह सकते हैं ये क्या है, साधारण ब्याज है ना, ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। ये क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, ऐसे अपन सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल इसके अनुसार है और वो थोड़े एडवांस है अपन कहे, और एडवांस वैसे आपके प्रश्न हम नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने नजरों से निकाल ले उसको। ये कि ये पैटर्न अपनाएंगे अपन, उसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं अपनाएंगे, है ना। और ये पैटर्न एक ही पैटर्न रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि मुझे सवाल हल कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सूत्र बताते हैं, मेरे पास सूत्र नहीं है। मैं आपको सीधा का सीधा मेथड बताऊंगा, और ये मेथड आप जिंदगी पर नहीं भूलोगे, चाहे वीडियो का एग्जाम हो चाहे रीट मेंस का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट सवालों की ओर। तो चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर, और ये सवाल थोड़े से एडवांस हो सकते हैं या कह सकते हैं, परंतु ऐसे सवाल आपके सामने आ सकते हैं क्योंकि ये सवाल पढ़ने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, बाकी हल करने में बहुत सरल है वो। ठीक है, तो अपन सरल तरीका अपनाएंगे यहाँ पर, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए क्या है प्रश्न, 10,000 रुपए है, 10% की वार्षिक दर है, एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा गया। और उसके सामने एक शर्त दी गई है। शर्त क्या है कि यदि गणना अर्धवार्षिक हो ना, दो चीज होती है, अर्धवार्षिक और त्रैमासिक। ठीक है, जिसमें ध्यान रखना अपने को क्या होता है, तो वो अपने को देखना है। देखो अर्धवार्षिक जब भी होता है, दर क्या होती है, आधी हो जाती है, दर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, समय क्या हो जाता है, समय दुगुना हो जाता है, समय दुगुना हो जाता है। ये अपने को समझना है, ये अपने को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, और ठीक वैसे ही क्या होता है, त्रैमासिक के अंदर 4 गुना और 4 गुनी कम हो जाएगी, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए दर आधी यानी कितनी हो जाएगी, अब 5%, समय यानी कि 2 वर्ष, बस इतना ही तो अलग है, उसके अलावा तो उसके जैसा ही है जो पहले किया अपन ने। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 वर्ष है यानी कि 2+1। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्व करते हैं अपन। 10,000 इंटू 5% बटा 100 कितना आया, 2020 कड़ा यानी कि 500। 500 को वापस अपन कर रहे हैं 5%, 2020 कटा कितना आया 25। ये अपने जो मेथड है, तरीका है वो है 2+1, यानी कहेंगे अपन इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से, इसको किससे गुणा करेंगे, 1 से। 1 से गुणा करने पर कितना आया 25, 2 से गुणा करने पर कितना आया 1000। ठीक है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 1025 रुपए जो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये सवाल था बहुत ही आसान, अपने को पता करना है। अर्धवार्षिक दिए तो आधी आधी हो जाएगी, त्रैमासिक दिए तो 4 गुनी और 4 कम हो जाएगी। दर और समय, समय अलग बढ़ जाएगा, दर कम हो जाएगी, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर, यदि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4200 है तो मूलधन ज्ञात करिए। वापस पढ़ रहा हूं, यदि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4200 रुपए है तो मूलधन ज्ञात करो ना। अब यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है तो अपने को मूलधन मानना है, क्या करना है अपने को, मूलधन मानना। मूलधन मानना कितना, हमेशा 10,000। यदि जब भी चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आता है उसमें मूलधन अपने को कितना मानना है, 10,000 मानना है। और 10,000 मानकर फिर अपन ने जैसे सवाल सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर दीजिए आप, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना अपने को। कैसे किया कि जैसे मान लीजिए 10,000 मूलधन है, 10,000 मूलधन का 10%, 10 कितना आया 1000। वापस 2 वर्ष है इसलिए 2 बार करेंगे अपन, 0 कितना आया 100। ठीक है, 2 वर्ष है तो जो आया ये 1000, इसको क्या करेंगे 2 से गुना, इसको क्या करेंगे 1 से गुना, 100 ये कितना आ गया 2000। यानी यदि 10,000 अपन मूलधन मानते हैं तो अपने पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आता है वो कितना आता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2100। तो अपने को समझना है ये 2100 किसके बराबर है, ये 2100 बराबर है 4200 के बराबर। अपने को ये समझना है जो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकलेगा वो जो प्रश्न में दिया गया उसके इक्वल रखना है, अपने को क्या रखना है, इक्वल रखना है। ठीक है, यानी 2100 का मान किसके बराबर है, 4200 के बराबर है। तो अपन कहेंगे 2100 बराबर 4200। अब ये किसके ऊपर था, ये था 10,000 के ऊपर, ध्यान रखना ये 10,000 माना था, यानी अपन कहेंगे 10,000 के ऊपर क्या होगा मूलधन। तो अपन कैसे करेंगे, 4200 बटा 2100 इंटू 10,000, 20 कट गया, ये 2 कितना 1 2 3 4, यानी टोटल अपने पास जीरो कितने हो गए 4, 4 जीरो हो गए, यानी कि अपन कहे तो 20,000 इसका मान है। ठीक है, अपन एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि जब 10,000 के अंदर अपने को 2100 बन रहे तो 2100 का डबल कितना 4200, यानी 10,000 का डबल कर दो कितना आ गया 20,000।
10,000 का डबल कर दो 20,000, ठीक है। तो जितना गुणा ब्याज है उतना इस मूलधन को गुणा कर दो, ये भी आप कर सकते हैं। और जैसा अपन सॉल्व करते हैं नॉर्मली हर बार, वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने ऐसे करना है। ध्यान रखना जब भी मूलधन पूछा गया है तब अपने को मूलधन मानना पड़ेगा 10,000 और उस मूलधन के बेस पर अपने को सॉल्व करना है। चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज को जो ब्याज प्रश्न में कहा गया उस प्रश्न के साथ उसको मैच करना है, एक तरह से उसको बराबर में रखना और फिर उसका उत्तर निकालना है, ठीक है। ये सवाल हो गए दो, ठीक है। ये दोनों अलग है, देखो ये अर्धवार्षिक हो गया, इसके साथ आप त्रैमासिक भी जोड़ सकते हैं। त्रैमासिक में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, एक ही है दोनों। इसमें 2 गुणा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, उसमें त्रैमासिक के अंदर 4 गुना और 4 गुना आधा कर देंगे। देखिए किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये प्रश्न अच्छे हैं, वैसे सरल है परंतु आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, वापस बता देता हूँ। किसी राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 480 है। ब्याज की दर भी ज्ञात करनी है और मूलधन भी ज्ञात करना है। यदि ऐसे सवाल है जिसके अंदर चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, परंतु मूलधन नहीं दिया और दर भी नहीं दी, तो अपन सवाल कैसे करेंगे। देखिए 2 वर्ष तो दिए हैं अपने को, तो मान लीजिए 1 साल और 2 साल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 साल 2 साल 400 है, तो अपने को पता है कि मूलधन कोई भी हो उसके ऊपर साधारण ब्याज हर साल एक जैसा रहता है, समान रहता है। तो 400 है यानी कि 200 और 200। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है पहले साल के ऊपर दूसरे साल में ब्याज लगेगा अलग से। जो पहले साल का ब्याज है उसको उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा दूसरे साल का, यानी कहेंगे इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा ब्याज। अब देखो साधारण ब्याज आ गया, ये जो ब्याज होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा जुड़ा जाता है, यानी ये कितना 480, यानी जब 400 ये हो गया तो ये कितना है, ये 80 हो गया, यानी अपन कहेंगे ये कितना है 80 है, यानी 80 रुपए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर है। तो ये अपना ऐसा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखेंगे अपन कि जब ये 80 है ये किसके ऊपर है, इस 200 के ऊपर है, यानी अपन कहेंगे कि 80 बटा 200 इंटू 100 करेंगे, एक कट गया एक कट गया, ये 5 कितना आया 8 इंटू 5 40, ये क्या है ये 40% दर आ गई। जब अपने पास दर पता है, समय पता है, ब्याज पता है, तो अपन तो होशियार है, मूलधन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब दर आ गई समय आ गया तो मूलधन तो अपन निकाल सकते हैं, तो मूलधन इसके बेस पर निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल अपने को ऐसे करना। हाँ मूलधन निकालेंगे कैसे, मूलधन निकालेंगे साधारण ब्याज पर, क्योंकि अपने पास साधारण ब्याज आया, जैसे अपन करते हैं वैसे ब्याज इंटू मूलधन इंटू दर इंटू समय, जो भी आप करते हो उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये मेन प्रश्न है, मेन टॉपिक है। देखो मैंने पहले आपको बता दिया था कि मैं सब सवाल नहीं करूंगा, वही मेथड कराऊंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यदि पेपर बहुत ही हार्ड आ गया तो ये सवाल आने मुश्किल हो जाएंगे, और पेपर यदि लेवल भी आ गया ज्यादा हार्ड भी नहीं तो भी ये सवाल पूछे जाएंगे आपके गणित के अंदर। तो आपको समझना है कि इन सवालों को हल कैसे करना है। मैं वापस बता देता हूँ, यदि मूलधन ज्ञात करने का पूछा जाता है तो आपको 10,000 मूलधन मानना है और उसको ठीक वैसे सॉल्व करना है जैसा अपन पहले सॉल्व करते हैं। अर्धवार्षिक त्रैमासिक के अंदर आधा करना 4 गुना करना, ये अपने को समझना है। और ये 2 वर्ष का यदि मूलधन और दर दोनों पूछी जाती है अपने को, जिसमें साधारण ब्याज अलग दिया हुआ हो चक्रवृद्धि ब्याज अलग दिया हो, तो उसको अपन चक्रवृद्धि ब्याज से ऐसे दर निकाल सकते हैं और दर के बाद में फिर मूलधन तो अपन नॉर्मली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थे अपने पास कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल। पिछली क्लास मैंने सरल ब्याज यानी कि अपन कह सकते हैं कि ब्याज इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो अपने पूरा हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। जय हिंद।